नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या है ये योगी मॉडल, किस तरफ इशारा है? सांप्रदायिक बातों पर या सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पाने के लिए ये योगी मॉडल का जिक्र क्या है? क्या बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे योगी मॉडल में तमाम आरोप लगे कि आपने अपराधियों का एनकाउंटर करवा दिया, न्यायिक प्रक्रिया का उस तरीके से पालन नहीं हुआ? या योगी मॉडल ये है कि दोबारा जीत करके वापस आ जाए? योगी मॉडल जब कहते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तो वो किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? इसी पर हम बहस करेंगे आज। ಯೋಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. तो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या से बवाल हुआ। विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का एक बड़ा बयान आया आज। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ने पर लागू कर सकते हैं योगी मॉडल। यूपी जैसे राज्य को संभालने के लिए योगी सबसे सही शख्स, ये मुख्यमंत्री का कहना है। हम हर जरूरी कदम उठाने वाले हैं और ज्यादा सख्त होना पड़ा तो कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं ने योगी मॉडल लगाने की बात की थी और मांग की थी कर्नाटक में। अब योगी मॉडल है क्या, आपको वो बता दें जिस संदर्भ में ये बात कही गई। आरोपियों और संदिग्धों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अपराधियों के साथ पुलिस एनकाउंटर के कई मामले सामने आ जाते हैं। कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी जाती है। मंचलों पर कार्रवाई के नाम पर रोमियो स्क्वाड बनाया जाता है। ये सब कुछ चीजें हैं जो कि योगी मॉडल में देखने को मिली हैं। इनकी आलोचना राजनीतिक रूप से बहुत हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इसी मॉडल के चलते योगी आदित्यनाथ वापस चुनाव जीत करके भी आ गए। पर क्या यह न्याय संगत है, यह एक बड़ी बात है। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल हैं वो हैं ये आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं योगी जैसा कोई नहीं, तो कर्नाटक में भी क्या योगी मॉडल आने वाला है? सबसे बड़ा सवाल जो हम यहां पूछने वाले हैं कि क्या है योगी मॉडल और क्यों ऐसा है कि बीजेपी के नेता योगी योगी कर रहे हैं। हमने देखा ये बुलडोजर गुजरात में चला, बुलडोजर मध्य प्रदेश में चला, अब उसका जिक्र जो है यहां पर कर्नाटक में भी हो रहा है। ये क्या है ये योगी योगी मॉडल, और इसके मायने भी बहुत सारे निकाले जाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप में इतने बड़े और प्रभावी नेता हो गए हैं, नेशनल लेवल के नेता हो गए हैं कि अब और मुख्यमंत्री उनको एक मॉडल की तरह देखते हैं? और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो सकती है अंतर्कलह? ये पहली बार नहीं हो रहा है, अंतर्कलह हो चुकी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಯೋಗಿ मॉडल ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कात्यायनी चतुर्वेदी नेता हैं बीजेपी की, पीकेटी नामबियार राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी की तरफ आपके विचारों का रुझान, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस। तो आइए सबसे पहले तो शुरू करते हैं ये जान के कि ये योगी मॉडल क्या है। कात्यायनी चतुर्वेदी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमने देखा है कि चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और अब तो कर्नाटक में भी जब जब एक ऐसी स्थिति आती है कि नेतृत्व से सवाल पूछे जाते हैं, तो आजकल एक योगी मॉडल की जिक्र भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्य स्तर पर करने लगी हैं। क्या है ये योगी मॉडल? बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी इस चर्चा में शामिल करने के लिए। बड़ी सीधी सी बात है, डेटरेंस का मॉडल जो है कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए
जो जरूरी है वो है योगी मॉडल। अराजकता, जो भय का माहौल है, जो आतंकवादी लगातार एक जो हम क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उन पर अगर नियंत्रण पाना है तो योगी मॉडल को लागू करना सबसे मुझे लगता है आज की तारीख में उपयोगी मॉडल है। आप एक उठा के सिलसिलेवार ढंग से देख लें, क्या वो उमेश कोले की हत्या हो, क्या वो कन्हैयालाल की हत्या हो, क्या वो अभी प्रवीण की कर्नाटक में जो हत्या हुई है, एक पैटर्न खास तरीका मैं पहले भी कहती आई हूँ संकेत जी कि एक खास तरीके का पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये आतंकवादी घटनाएं हैं और इन आतंकवादी घटनाओं पर योगी मॉडल के द्वारा ही लागू करके इस पे नकेल कसी जा सकती है, इस पर काबू पाया जा सकता है। और अच्छी बात है अगर पूरे देश में योगी योगी हो रहा है तो। राजनीति तो यही है ना, जहां पे जो अच्छा काम हो वाहवाही उसी की होती है। आप कांग्रेस की सरकार में जब काम अच्छे होते तो राहुल राहुल सोनिया सोनी हुआ करता था। आज अगर योगी जी का काम करने का तरीका और जो कानून व्यवस्था स्थायी रूप से लागू की गई, उत्तर प्रदेश देख लीजिए ना, 2017 से पहले किस तरह की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, भय का माहौल था। कहा जाता था चढ़ गुंडों की छाती पर, लेकिन गुंडे कहां पर होते थे ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। और आज 2017 के बाद स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। ये बुलडोजर, ये योगी मॉडल लागू करने के बाद ही आज उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त होकर सड़क पर चल पाती है। अराजकता खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर इसकी चर्चा हो रही है योगी योगी तो ये होना चाहिए। राजनीति इसी को कहते हैं, जो बढ़िया काम करे उसकी वाहवाही होनी चाहिए। घनश्याम तिवारी, आपके क्या विचार हैं? ये क्या है ये योगी मॉडल जिसका जिक्र किया जा रहा है? नमस्कार संकेत, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, ये सनसनीखेज खबरों का जमाना है। अगर कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं बनती, लेकिन इंसान कुत्ते को काटे तो खबर बन जाती है। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने प्रदेश को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो शायद खबर न बने, लेकिन आप अपनी प्रदेश की बर्बादी का बयान देते हैं तो खबर बन जाती है। क्यों कह रहा हूं? आप आरबीआई का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे देखिए। 2017 में ये आरबीआई का डेटा है, कोई भी आपका दर्शक चाहे तो आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। 2017 में उत्तर प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम था 2021 में उससे कम था करेंट कांस्टेंट प्राइसेस पे। जहां की कर्नाटक की बात है उससे लगभग 1 लाख अधिक था पर कैपिटा इनकम। आप इंस्टीट्यूशंस देखिए, आप देखिए कहां पे ऑक्सीजन नहीं दिया गया, उसके बाद धमकाया गया। आप छोड़िए वो सब चीजें, आप सुप्रीम कोर्ट की बात देखिए, आप गूगल कीजिए सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता जहां पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगती, चाहे वो आशीष मिश्रा के केस में लगी हो, चाहे वो सीए प्रोटेस्टर्स के, एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के रिफंड का मामला हो, चाहे वो अंडर ट्रायल्स का मामला हो, चाहे मोहम्मद जुबैर का मामला हो। अगर आपको संविधान की मर्यादा को तहस नहस करके, राजनीति की मर्यादा को तहस नहस करके, 80-20 की हेट स्पीच की बुनियाद पे चुनाव जीत करके, लगातार लोगों को टेरराइज करके, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, अपने प्रदेश को बर्बाद करना है, जहां पे बेरोजगारी चरम पर है, जहां पर मरीज तड़पते हुए मर जाते हैं, आपके अपने मंत्री, अपने सांसद चिट्ठी लिखते हैं, कोई असर नहीं होता है, जहां पर आपके 200 से अधिक विधायक विधानसभा में बैठ जाते हैं आपके खिलाफ धरना में। तो अगर आप एक इस तरह का भय वाला मॉडल बनाना चाहते हैं, बर्बादी का मॉडल बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल, मैं कर्नाटक में पढ़ा हूं, वहां से मेरी इंजीनियरिंग हुई है, वहां मैंने काम किया है, तो मुझे इस बात का दुख है कि नहीं, दो चीजें हैं। एक तो कानून, बर्बादी का दो चीजें हैं। देखिए, भय का माहौल जो है वो अगर कानून के प्रति लोगों के मन में, और खास तौर से चोरों के, उचक्कों के और बदमाशों के मन में भय हो कानून के प्रति, तब तो इसका आदर होना चाहिए। लेकिन अगर भयभीत करके लोगों को रखना हो और ये मॉडल हो, तो क्या वो मॉडल सही है? इस चीज पर आज चर्चा हो रही है कि कानून के प्रति भय, जिससे कानून के प्रति सम्मान भी आएगा, और लोगों को भयभीत करना, ये दो, इन दो चीजों पर चर्चा हो रही है। जी, देश का एक ऐसा राज्य बताइए जहां पे मुख्यमंत्री के ऊपर मर्डर चार्ज रहा हो, उप मुख्यमंत्री के ऊपर मर्डर चार्ज रहा हो, और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके विधायकों के ऊपर जितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, आप किसी अन्य राज्य से कंपेयर करके बताइए। देखिए, जहां पर आपने इस तरह के लोगों को सत्ता की चाबी दे रखी है, और जनता ने दी है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इस तरह के लोगों को सत्ता की चाबी मिली हुई है, वो अगर कानून के राज की बात करते हैं तो ये बात खोखली लगती है। कानून का राज, इसका मतलब ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट आपको हर महीने फटकार लगा रहा है। ये तो भय का राज है कि आपने एक ऐसी सरकार बना रखी है जिसके सामने संविधान कोई ठीक है। आइए एक कमेंट जरा सुरेंद्र राजपूत जी से भी ले लें। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके क्या विचार हैं? बोमई साहब का ये कहना कि योगी मॉडल हम लागू करने से पीछे नहीं हटेंगे कर्नाटक में।
संकेत भाई, देश में ही लागू करा दीजिए ना। मोदी जी को हटाइए, योगी जी को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। मुंबई साहब को अगर ये कह दे तो और अच्छी बात। कौन सी दिक्कत है? पूरे देश में लागू कर दीजिए योगी मॉडल। देखिए, 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। योगी मॉडल क्या है और कानून व्यवस्था के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, मैं सिर्फ उस पे, बाकी चीजों पे तो घनश्याम भाई बोल चुके। अच्छा, आप देखिए कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक एसएसपी 5 लाख का इनामी बदमाश है और वो इनामी फरार है। ये है योगी मॉडल, मणिलाल पाटीदार। अब तक नहीं पकड़ पाए उसको। आपको बताऊं, विवेक तिवारी की हत्या कोल्ड ब्लडेड, क्या नाम, 2 पुलिस वाले लखनऊ में करते हैं रात में 12 बजे। यह है योगी मॉडल, डराने के लिए। एक पुलिस का थानेदार जो है योगी जी के अपने गृह क्षेत्र में गोरखपुर में होटल में एक व्यापारी की हत्या करता है। यह योगी मॉडल। हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो तो हर जिले में हो रहा है योगी जी के राज्य में। वो कोई वो क्या नाम, उस पर तो बात करते करते हम लोग थक गए हैं। उसके बाद उसकी जो है पार्थिव शरीर को पेट्रोल और डीजल डाल करके रात में 3 बजे जला दिया जाता है कानून व्यवस्था के अधिकारियों के द्वारा। ये है योगी मॉडल। योगी मॉडल ये भी है कि लखीमपुर में 4-4, 5-5, 6-6 किसानों को एक थार की जीप रौंद जाती है और उसके बाद उस बच्चे का क्या नाम, जो एक पत्रकार मारा जाता है, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। उसको जमानत दे दी जाती है, वो जमानत फिर सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होती है। ये है योगी मॉडल। योगी मॉडल ये है कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर डंडे चलेंगे, आपके ऊपर गैर कानूनी रूप से आपका मकान टूट जाएगा, आपके ऊपर जो है पुलिस पूरी तरीके से वो करेगी। और एक सबसे बड़ी जो बात है, गुजरात मॉडल फेल हो गया है। 45-45 लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब में शहरों में गड्ढे। अब गुजरात मॉडल से हटकर के अब उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को कर लीजिए। तो सच बात यह है संकेत भाई कि उत्तर प्रदेश के मॉडल में जो योगी जी के नाम पर ये लोग बात करना चाहते हैं, अब एक चीज क्लियर हो गई कि मोदी जी फेल हो गए। अब एक ये नई चीजें हैं, तो अब कहना अब योगी मॉडल की भी बात कर लो। अब कर्नाटक में हुआ क्या, आप ध्यान से देखिए क्या है योगी मॉडल मुंबई जी का। बहुत ध्यान से, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं। पीएफआई और एसडीएफआई ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बैन हो जाए, ठीक। लेकिन ना कर्नाटक की सरकार ना केंद्र की सरकार कह रही है ऐसा कोई विचार ही नहीं। अब आप ऐसे ऑफशूट को, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को सांस्कृतिक नाम से बैन करेंगे नहीं और उसके बाद कहेंगे कि साहब ठीक है मॉडल लगा जी। सुरेंद्र जी, आपने अपनी बात कह दी। अब मैं पीकेडी नाम्बियार आपके पास आना चाहता हूं। ये जरूरत क्यों महसूस हुई कर्नाटक के मुख्यमंत्री को योगी मॉडल के बारे में बात करने की? हम तो ये मान के चल रहे हैं जैसे कि अगर आप कई इंडिसीज देखें या जो पैमाने होते हैं जिसपे एक राज्य की रैंकिंग होती है, उसमें कर्नाटक तो बहुत आगे है भाई। कर्नाटक में चाहे आप कानून व्यवस्था देख लें, कर्नाटक में अगर आप पर कैपिटा इनकम देख लें, जैसे कि अभी घनश्याम तिवारी बता रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लें, उसका जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो देख लें, सारी चीजें ज्यादा हैं। आईटी हब बोला जाता है कर्नाटक। और उसके बाद भी एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे दूसरे जैसा बनना है, कि मैं उसका मॉडल लागू करना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया कर्नाटक में जो बोम्मई साहब खुद नहीं कर पा रहे कि उनको योगी जी से प्रेरणा लेनी पड़ रही है? और जाहिर सी बात है यहां पर बात किस संदर्भ में हो रही है, कम्युनल हार्मनी या डिसहार्मनी को लेकर के, सांप्रदायिक रूप से। पहली बात संकेत जी, ऐसा है कि यूपी का डेवलपमेंट मॉडल जो घनश्याम जी और सुरेंद्र जी ने बड़ा खूब अच्छे से बोलने के लिए, शब्दों में यूज करने के लिए कोशिश कर रहे थे। यूपी का मॉडल ये रहा कि 5 साल के अंदर 70 साल अलग अलग पार्टियों, जो घनश्याम जी का भी और कांग्रेस ने भी और सबका पार्टी ने राज करने के बावजूद हमेशा यूपी का इकोनॉमी 6th, 7th और 8th या 10th में रहते थे। पहली बार हिंदुस्तान में यूपी जैसे एक राज्य सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है हिंदुस्तान का। तो वो है एक डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट करने के लिए आपका खुद का राज्य है, तो आपको खुद भी आपको पता है कि 5 साल के अंदर कितना यूपी के अंदर दंगाइयों का, क्या किसको डरना है यूपी में? दंगाइयों को। दूसरा और किसको डरना है? जो बलात्कारियों को डरना है, गुंडाओं को डरना है।
संकेत उपाध्याय, घनश्याम तिवारी और पीकेडी नंबियार को कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपी में जो दंगाई है उसको डरना है, जो जो गुंडा है उसको डरना ही पड़ेगा। ये अगर मॉडल यूपी के अंदर पिछले 5 साल के अंदर या 5.5 साल के अंदर अगर सक्सेस हुआ है, दंगाइयों के विरोध कठोर कार्रवाई करने से अगर सामाजिक तौर पे एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। दूसरी बात, डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले गवर्नेंस का पहला पड़ाव है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस कब होगा? गवर्नेंस तब होगा कि एक कम्युनल वायलेंस ना हो, पूरी तरह से एक अच्छा वातावरण हो। वो एनवायरनमेंट तब होगा जब ये गुंडाओं को, या अब घनश्याम जी बैठा हुआ है, आपको पता है कि जो कार्यकाल देख लीजिए ना अखिलेश जी का, और क्राइम रिपोर्ट और जो दंगाइयों का जो आकलन देख लीजिएगा, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करो ना। वो अब अखिलेश जी का 5 साल और योगी जी का 5 साल। अगर आपको लगता है वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट और इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंसेस का घटोतरी हुआ है और धीरे धीरे करके उधर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जनता दोबारा उस सरकार को वापस लेके आ रहे हैं, उसको नाम्बियार जी, मुझे नहीं लगता है कि जिस संदर्भ में योगी मॉडल का जिक्र किया था वो विकास के संदर्भ में किया अब था। उधर आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, वो इस संदर्भ में नहीं हुआ। सवाल पूछा कर्नाटक के बारे में, वो हुआ था, आप जानते हैं कि एक बीजेवाईएम का एक वर्कर है जिसकी मृत्यु हुई, उसी में आ रहा था मैं। हाँ, उस संदर्भ में कहा गया है जो जिस जगह पे ये हत्या हुआ है वो मेरे घर से, मेरा जो यानी कि इशारा इस तरफ है कि बुलडोजर चलाइए। वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो मलबार कोस्ट जिसका जिक्र करते हैं, जो आजकल पीएफआई और एसडीपीआई का जो राज चल रहा है एक तरह से, जो हर दूसरा दिन किसी ना किसी को, चाहे आरएसएस वाला हो, बीजेपी वाला हो, या इवन अन्य किसी दल, जो कांग्रेस वाला भी ज्यादा खुश होकर मत बोलना, कांग्रेस वालों को भी मार चुका है उन लोग, कम्युनिस्ट वाला भी नहीं बोलना, कम्युनिस्ट वालों को भी पीएफआई और एसडीपीआई ने खत्म कर चुका है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जो मलबार कोस्ट के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रखा है पिछले 20 से 25 वर्षों में, इसमें कांग्रेस की हाथ और जो लेफ्टिस्ट पार्टीज ये, और इंक्लूडिंग जनता दल, इन लोगों का सबका हाथ है। आज मैं कुछ दिनों पहले ही उधर लगभग 10 दिन का दौरा करके आया हुआ है, उडुपी, मैंगलोर, जो पुत्तूर, जो जहां पे ये जो हादसा हुआ है इस इलाका में। आप बिलीव करोगे संकेत जी, देश के अंदर आपका जो दुकानों के जो बोर्ड होते हैं ना संकेत जी, जो आप जो कोई भी रिटेल शॉप के अंदर, मैं समझ सकता हूं कन्नड़ा में, समझ सकता हूं कि उधर कन्नड़ में लिखा हुआ है, इंग्लिश में समझ सकता हूं, हिंदी में समझ सकता हूं, मैं ये भी समझ सकता हूं मलयालम या और कोई तुलु लैंग्वेज, उधर अरबी में है आज की डेट में। तो देयर इज अ डेमोग्राफिक चेंज, देयर इज अ कम्युनल फोर्सेस इतना ज्यादा वृद्धि में उस इलाका में बढ़ चुका है। नहीं, ये तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। एंड ये मैं बता देता हूं, तो ये उन लोगों के ऊपर कठोर तो मुझे समझ में नहीं आया। अलग अलग जगह पर, ऐसे तो राजस्थान के पुष्कर में हिब्रू में भी लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता, गोवा में रशियन में भी लिखा रहता है। अब ये तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। बहरहाल जो आप कहना चाहते थे वो बात मैं समझ गया। इससे पहले कि सुरेंद्र जी आपके पास आऊं, कात्यायनी चतुर्वेदी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये विकास के संदर्भ में तो नहीं बोला था बोमई जी ने कि हमें योगी मॉडल, वो जाहिर सी बात है एक संदर्भ में बोली हुई बात थी। ये सांप्रदायिक रूप से या उस दृष्टिकोण से रखी हुई बातचीत थी। जो बीजेवाईएम का वर्कर है जिसकी मृत्यु हुई है और उसके बाद जो रोष देखने को मिला है, जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बीजेवाईएम के लोग ही, युवा मोर्चा के लोग ही, वहां पर जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं कतील साहब, उनकी गाड़ी पर आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके, कितना रोष है। क्या इस रोष को रोकने के लिए, उधर का ये रोष को रोकने के लिए एक ऐसी बात कही गई है कि हम एक एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकते हैं, जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वो हम यहां कर सकते हैं? संकेत जी, बड़ी अफसोस की बात है ये कि हम आज इस पर चर्चा नहीं करने बैठे हैं कि किस तरह से एक मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार जो धार्मिक हत्याएं हो रही हैं, खासतौर पर मैं बिल्कुल बेबाक ढंग से कहूंगी हिंदुओं की धार्मिक हत्याएं हो रही हैं, उस पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। आज उसको किस तरह से रोका जाए, इस पर अगर कोई सरकार कदम उठाना चाहती है या कहती है तो हम उस पर बैठकर बात करते हैं। क्यों
करते हैं। जाहिर तौर पर योगी का मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है। आपने कहा विकास की, विकास का मॉडल भी तभी लागू हो पाएगा जब योगी मॉडल लागू होगा, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत, जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी। मैं आपकी बात का और जवाब दूंगी, मुझे बीच में याद आ गया, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि गोरखपुर में क्या हुआ जी। मैं एक बार कहना चाहूंगी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जरा पता भी कर लीजिए कि गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई तो जिसने हत्या किया हत्यारे के साथ क्या कुछ सुलूक किया गया, किस तरह बुलडोजर चलाया गया, इसकी भी जानकारी लीजिए। आधी अधूरी बात करने से क्या होता है ना कि लोग भ्रमित होते हैं। और आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आपको इतनी जानकारी है। अगर राजस्थान में भी राजस्थान सरकार योगी मॉडल लागू कर देती तो जो हत्यारों ने किया कन्हैयालाल के साथ उस तरह की घटना नहीं होती। पहले ही अगर इस तरह से कानून व्यवस्था को देखिए संकेत जी, कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का काम जो है वो सरकार कर रही है। पुलिस के माध्यम से किस तरह से कानून को कंट्रोल करना है, कोर्ट कचहरी न्याय देने का काम करेगी। इन लोगों ने दोनों को जोड़ दिया। मैं लगातार सुन रही थी अभी अपने समाजवादी पार्टी के भी साथी की बात, मैंने कांग्रेस के भी अपने जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी भी बात सुन रही थी। दोनों बातों को जोड़ देते हैं। दरअसल पेट में दर्द होने लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हम तो 5 साल काम करके गए, आपने जो 5 साल बंटाधार किया था उसका देख लीजिए स्थिति उठाकर। उत्तर प्रदेश में लोगों की क्या स्थिति थी, एक बीमारू राज्य बन चुका था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश विकास की भी धारा में बह रहा है, अपनी जो पटरी है उस पर चल रहा है, लगातार निवेशकों को आकर्षित करने का काम। और ये भी पढ़ने की आवश्यकता है जी। सुरेंद्र राजपूत और घनश्याम तिवारी अपना जवाब दे दें एक एक करके। सुरेंद्र जी पहले इन्वेस्ट कर रही हैं, किस तरह से लोगों को काम मिल रहा है बगैर ये जाने दरअसल क्या है। सुरेंद्र एक्सप्रेसवे बना देने के बाद कुछ और तो किया नहीं गया सपा की सरकार की तरफ से, तो बार बार सुरेंद्र जी पहले और उसके बाद घनश्याम तिवारी जी। 3 बातें मैं बड़ी स्पष्ट कहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में जितना विकास हो रहा है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बहते हुए बुंदेलखंड के एक्सप्रेस बुंदेलखंड की स्थिति पे अरे मैं मत बोलिए भाई, पर भी बोलूंगी। बुंदेलखंड किस तरह से सूखे से ग्रस्त था, आज योगी जी जाके बुंदेलखंड में खड़े होते हैं। और संकेत जी आप ही यहाँ के एक रिपोर्टर हैं, अमित तिवारी शायद नाम है, उन्होंने किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचा और उस पर रिपोर्ट आती है सबके सामने। एक एक करके कात्यायनी जी, एक एक पब्लिक वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है। सुरेंद्र जी अपनी बात कहें प्लीज। मुझे दुख होता है इस बात का, जब हम नहीं बोलते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो विकास तो बुंदेलखंड से बह रहा है, विकास तो बता रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य हो गया है। विकास ये बता रहा है नेशनल इनकम से भी आधी इनकम है हमारी। 90-96 हजार की नेशनल इनकम है, 48 हजार की हमारी आधी है। सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में। छोड़िए इन बातों को, इस बात को मत करिए। मणिलाल पाटीदार की 22 करोड़ का जनता भी है उसका उधर। एक मिनट आप नंबियार, अब ये कवर फायर मत। दूसरी बात, अब आप आ जाओ कोस्टल एरिया पे, कर्नाटक में, जिसके लिए योगी सरकार की बात। इकलौता एक विधायक है पूरे कोस्टल एरिया से कांग्रेस का, बाकी सारे भाजपा के विधायक हैं। सारे भाजपा के विधायक, सारे भाजपा के एमपी। और अगर वहां पर अरबी में लिखा जा रहा है तो कांग्रेस जिम्मेवार है कि भाजपा जिम्मेवार? वहां पर हत्या हो रही है एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के सदस्य की, और पीएफआई को ये लोग 3 साल से बैन नहीं कर रहे हैं। क्या पीएफआई इनके क्या नाम ससुराल वालों की है? कौन है पीएफआई वाला? कांग्रेस का ससुराल जरूर है, कांग्रेस का ससुराल भी है, दामाद भी, दोनों है। एसडीपीआई सिमी नहीं, भाषा पर सही, हम ये ससुराल मायके करने की जरूरत नहीं है प्लीज। हाँ, बीच में मत बोलो। हम तीसरी बात हम आपसे कह रहे हैं कि सरकार बड़े प्यार से, सर बड़ी इज्जत के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया साहब की सरकार थी, सुरेंद्र साहब, कांग्रेस में सिद्धार्थ मैया साहब की सरकार थी। एक सेकंड, वक्त खत्म हो रहा है घनश्याम तिवारी, पहले मैं आपके पास आ जाऊं। तब भी पीएफआई था, ऐसे बहस नहीं कर पाएंगे, वक्त बहुत कम है। घनश्याम तिवारी आपको लास्ट वर्ड। देखिए घनश्याम तिवारी, देखिए मैं हेडलाइन पढ़ रहा था कि आवर गवर्नमेंट इन कर्नाटका फॉलोज डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पीएम मोदी, सीएम बीएस येदियुरप्पा। तो अभी तो 5 साल से ये मोदी मॉडल पे चल रहे थे, और जब वो विकास का मॉडल कहते थे उसे, अब क्योंकि सनसनीखेज माहौल में कुछ सनसनीखेज हेडलाइन देनी है तो उन्होंने कहा योगी मॉडल। 2 मॉडल भी तो फॉलो कर सकते हैं। हाँ, 2 मॉडल भी तो फॉलो कर सकते हैं, ये कहां लिखा है एक ही मॉडल फॉलो? आप जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर आप विपरीत बुद्धि से कोई निर्णय लेंगे तो विनाश काल की तरफ आपको लेकर के जाएगा।
तो मुझे लगता है कि मॉडल जो भी हो, इतना जरूर कहूंगा, जहां ये घटना हो रही है सूरत कल, वहां के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से मैं पढ़ा हूं, नेशनल एनआईटी सूरत कल से, और वो देश का नंबर 1 एनआईटी माना जाता है। तो अगर आप विकास के पैमाने को छोड़ देते हैं और आप ये चाहते हैं कि प्रतिदिन देश को इस तरीके के गुस्से के आग में झोंकते रहें और उसके बाद कहें कि हम योगी मॉडल फॉलो करेंगे जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं, कानून आम नागरिक के व्यवस्था अधिकारों से कोई बनी लेना देना नहीं, रहे विकास से कोई लेना और देना नहीं। नफरत का माहौल न फैले, ये जो भी मॉडल ये प्रस्तुत करे वो मॉडल अच्छा है, फिर चाहे वो किसी का भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कात्यायनी चतुर्वेदी, पीकेटी नामबियार, घनश्याम तिवारी और सुरेंद्र राजपूत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद क्योंकि गुजरात मॉडल का जिक्र हुआ, आपको ले चलेंगे गुजरात, वहां पर भी कुछ हो रहा है। और आइए अब आपको कुछ खबर बता दें गुजरात से, जहां पर शराबबंदी है लेकिन फिर भी जहरीली शराब पीने से करीब 50 लोग मारे जा चुके हैं। ये संख्या जो मृत लोग हैं उनकी 50 पार हो चुकी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला गुजरात में हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। हम इस वक्त गुजरात में हैं। आप सबको पता है कि गुजरात में सालों से शराबबंदी है, यानी यहाँ पर शराब पीने और शराब बेचने पर प्रतिबंध है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर बिल्कुल उलट है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की मौत हो गई। हम इस वक्त रोजित गांव में हैं। सिर्फ इस गांव से जो बोटाद जिले में है 11 लोगों की मौत हुई है। कितने बच्चे अनाथ हुए हैं और यहाँ हर घर से चीखने और रोने की आवाज आती है। और आप सुनेंगे यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जो इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। इनके पति की मौत हो गई है, 2 छोटी बच्चियां हैं और आंसू थमने का नाम नहीं लेते। किसी के पिता की मौत हुई है तो किसी के भाई की। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। आपके बेटे थे जिनकी मौत हुई? मारा बाबू था ये आपका बेटा था? हमारा घर नो मूव्स कमाओ दिकरो तो इससे जो निराधार थे। आपका बेटा था, कमाता था? आपका ही बेटा था? आपका बेटा कमाता था, हम निराधार थे। जैसे ना बछड़ा चीरे थे, मोटा कर। छोटे बच्चे थे उनके? मेरा बच्चा का है, पोप थे गई, हमारा बच्चे का है। आपके बच्चे के, उसके 2 बेटे। आप बताइए कि माताजी आपके भाई की डेथ हुई है? हाँ, मेरे भाई था। क्या नाम था उनका? भूपत भाई रणछोड़ भाई वाघेला। अच्छा, तो क्या हुआ था? बैठ के आप बता पाए क्या हुआ था वो रविवार को? क्या वो शराब कहाँ से ली, उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने शराब वहाँ यही गांव में बेचते हैं, शराब कई सालों से बेचते हैं। वहाँ गांव से लाकर उसने शराब पी थी रात को और सुबह काम पर गया और काम पर जाके उसको वॉमिटिंग होने लगी और देखना बंद हो गया उनकी आंखें में। वो बोल रहा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, फिर उसको घर लाया और यहाँ से अस्पताल ले गए और वहाँ जाकर डॉक्टर ने सब कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बेटी है। 2 बेटियां हैं। एक बेटी ये है, एक ये 2 बेटियां हैं। लगभग 11 लोगों की तो मौत हो गई है और भी हैं लोग जो अस्पताल में एडमिट हैं और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। माँ की आंखें सूज गई हैं, पत्नी के आंसू नहीं रुकते, बहन परेशान है। जिनकी मौत हुई भूपत भाई की, वो अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के 2 लोग और हैं जिनकी मौत हुई है। उनके मामा की मौत हुई है और उनका एक भाई अब भी अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय वाघेला है सर। विजय जी, यहाँ पर शराब बंदी है पूरे देश में कहा जाता है और यहाँ तो शराब बिक रही है, हमेशा बिकती रहती है। सर पहले तो ये जो शराब बिकने के बात कर रहे हैं कि गुजरात में शराब बेच नहीं सकते, कायदा बंदी है, केवल कागजों में छुपा रखने की बात है। हकीकत कुछ और ही है सर। खुलेआम शराब बिकती है, हर जगह शराब बिकती है, कहाँ पे नहीं बिकती। ये हफ्ताखोरी है सर। पुलिस ने
जो प्रशासन है, यहाँ के जो डिप्टी एसपी हैं उनको निलंबित कर दिया है। यहाँ के जो बोटाद के एसपी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, अहमदाबाद के एसपी का ट्रांसफर किया गया है। पर क्या ये वाकई काफ़ी है? क्योंकि अब भी तमाम लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, आज भी कुछ लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल गुजरात की शराबबंदी की हकीकत आपके सामने है। सरेआम शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं, और शराब जहरीली शराब में कब तब्दील हो जाती है, कब उसको पी के लोगों की सांसें रुक जाती हैं, जिम्मेदारी किसी की नहीं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुजरात के बोटाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। संसद में कल सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई कहासुनी पर बवाल जारी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एनडीटीवी से कहा कि बीजेपी सांसद सोनिया गांधी पर टूट पड़े, बीजेपी झूठ बोल रही है। हमारे साथ है टीएमसी के महुआ मोइत्रा। जिस तरह से आप लोग नारे लगा रही थी, हाय 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 मोदी सरकार, हाँ ये तो नारा देखिए आप कल देखिए, आपने कल मुझे पूछा था कि फाइनेंस मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उन लोग चर्चा नहीं करा रहे। कल फाइनेंस मिनिस्टर आ गई, आके क्या की, ना जीएसटी पे चर्चा की, ना उन्होंने प्राइस राइज पे कुछ बोला, उन्होंने सीधा मिसेस गांधी पर अटैक कर दिया। तो जो उनका काम है वो तो करती नहीं है, और ये सरकार का जो काम है, जो सदन में चर्चा करना, जीएसटी और प्राइस राइज, जो ये सब बर्निंग मुद्दे हैं, इनके ऊपर चर्चा नहीं करते, और हम यहाँ पे बैठे हुए अभी धरना दे रहे हमारे सस्पेंडेड सांसद। लेकिन उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को जिस तरह से लहजा के इस्तेमाल किया, बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज था। अच्छा, मैं वहाँ पे थी। इनका झूठ, इनका जो थ्योरी है ना कि 10 बार एक झूठ को बोले तो वो सच हो जाता है। कल हम वहाँ पे सेल्फ हम विटनेस थे, सुप्रिया सुले, हम, अपरूपा पोद्दार, हम लोग थे, और मिसेस गांधी कुछ नहीं की, वो एकदम चुपचाप जाके रमा देवी के साथ बात कर रही थी, और ऊपर से सारे वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में वुल्फ की तरह सारे वो उनके ऊपर टूट पड़े, और हम लोग ने जाके उनको निकाला। सो मिसेस गांधी जो भी कहे वो बहुत ही डिग्निफाइड लेडी है, वो जाके एक सीनियर मेंबर से 1 to 1 बात कर रही थी। उसके ऊपर वो क्या झूठ है वो हम लोग सब पता है, मीडिया भी वहाँ पे ऊपर से देख रहा था। 75 साल की जो महिला जो थी, तबीयत खराब है, और जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे थे, इसमें वो निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि बहुत एक एग्रेसिव। निर्मला सीतारमण एक तो राज्यसभा की मेंबर है, कल वो थी नहीं, ठीक है, वो थी नहीं, जो प्रेजेंट नहीं थी, वो हाउस की मेंबर नहीं है, वो आके कब से एक्सपर्ट बनी कि कल हाउस में क्या हुआ जब हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थी महुआ मोइत्रा, जिनका ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष के जो भी दावे किए जा रहे हैं सोनिया गांधी को लेकर, वो गलत है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने धरना देने वाले निलंबित सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसी खबर है कि वो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खा रहे थे। मुझे लगता है सोनिया गांधी माफी मांगना चाहिए, और इधर जो गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए, और इतना ही नहीं है, चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है, ये भी समझना चाहिए।